श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 464 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 52। जय महाकाल। आज 27 अगस्त है और आज से अपना उज्जैन में होने वाला महामृत्युंजय महायज्ञ 272 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन की स्थिरता एवं अर्जुन की कृतज्ञता को देखकर अब क्या बोलते हैं उसका हम श्रवण करते हैं इस 52वें श्लोक में। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान उवाच यत् मम रूपं दृष्टवान् असि इदं सुदूरदर्शम् अस्ति। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो ये मेरा रूप देखा है ना, वह अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है वो। देवा अपि नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिणः। देवता लोग भी हमेशा इस रूप को देखने की आकांक्षा रखते हैं। आइए इस पर हम लोग अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद न होना तो इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। वही सब कुछ बताते हैं, वही सब कुछ मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए गुरु की कृपा होना अनिवार्य है। आइए भगवान की पावन वाणी पर हम लोग भी थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। श्री भगवान उवाच यत् मम रूपं दृष्टवान् असि इदं सुदूरदर्शम् अस्ति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको मैंने जो रूप दिखा है ना, वो अति दुर्लभ है। ये मेरा विश्व रूप जो है वो कोई साधारण रूप नहीं है अर्जुन। विश्व रूप दर्शन करना अशक्य नहीं है, किंतु दुर्लभ मात्र अवश्य है। इस प्रकार का संयोग एक युग में शायद एक बार ही होता हो। मैं युग की बात कर रहा हूं। इस प्रकार का जो विश्व रूप दर्शन का जो संयोग है ना, वह शायद एक युग में एक बार ही होता हो। विश्वरूप दर्शन का अर्थ है परमात्मा में हो जाना, अपना सर्वस्व विराट में झोंक देना और स्वयं को शून्य बनाकर उसमें भी विराट परमात्मा का साक्षात्कार करना। भीतर और बाहर सब प्रभुमय हो जाना और सो हम अहम सह, सो हम अहम सह, सो अहम सह, सो अहम सह, सो अहम सह,
इस वेद वाक्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना। और अंत में सोहम हंसः परमहंसः परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद स्वरूपोम सोहम हंसः। इस वेद वाक्य का गुरुवाणी का अनुभव करना, यही विश्व रूप दर्शन है। सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा का ही अनुभव करना चाहिए, यही सच्चा विश्व रूप दर्शन है। लाखों मनुष्यों में किसी एक को इस स्थिति का अनुभव करने का सौभाग्य मिलता है। यह मार्ग अति सरल भी है और अत्यंत कठिन भी। इसलिए तो श्रुति माता ने कहा तद्दूरे तद्वंतिके। वह सरल भी है तो हमारे ही कारण है और कठिन भी है तो हमारे ही कारण है। परमात्मा हमारे आसपास विद्यमान है, वह हर क्षण हमारे भीतर प्रविष्ट होने के लिए आतुर है। वह मौका ही ढूंढ रहा है कि हम कब प्रवेश करें, किंतु हम इतने अधिक अज्ञानी हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, काम क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त हुए हैं कि उसको भीतर प्रविष्ट होने ही नहीं देते। सूरज हमारे द्वार पर खड़ा है, किंतु हमने अपने घर के समस्त खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखे हैं और हम घर के भीतर अनेक तरह के स्वप्न देख रहे हैं कि सूरज कब निकलेगा और सूरज का दर्शन मैं कब कर पाऊंगा। इस प्रकार के दिवा स्वप्न हम देख रहे हैं। प्रत्यक्ष के हमको कोई फिक्र है ही नहीं। अरे खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो और सूर्य नारायण का साक्षात दर्शन कर लो। हम स्वयं ही बहुत बड़ी बाधा है विश्व रूप दर्शन के लिए। अर्जुन को अनायास ही दर्शन हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं तो पक्षपात होगा अन्य जीवों के साथ। इसलिए अर्जुन की जन्म जन्मों की साधना है इसके पीछे। उसे न अर्जुन जानते हैं और न हम भी जानते हैं। मधुवन में ध्रुव को परमात्मा का दर्शन केवल 5 वर्ष की आयु में ही हुआ था ना, ऐसा हमें लगता है, किंतु उसके पीछे अनेक जन्मों की साधना थी। इसे भगवान ही अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन ने विश्वरूप को देखने के बाद भी चतुर्भुज देखने की इच्छा की। यह भगवान को अच्छा तो नहीं लगा, किंतु अधिक बुरा भी नहीं लगा। ध्यान रखना, विश्वरूप देखने के बाद भी चतुर्भुज देखने की इच्छा होना। अरे भाई, भक्ति के परमोच्च शिखर पर यह संभव हो सकता है संभव। भगवान अर्जुन को सौम्य शब्दों में डांटते हैं। भगवान का डांटना भी बहुत मधुर होता है। हे अंधे अर्जुन, तुम स्वर्ण के मेरु पर्वत को पाकर भी उसे नाटा कहते हो, छोटा कहते हो। यही तो तुम्हारी गलती है। विश्वरूप को पा लिया, अब कहते हो कि चतुर्भुज रूप देखना। अरे बाबा, देवः अपि नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिणः। इंद्र चंद्र वरुणादि देवता भी सदैव इस रूप को देखने की आकांक्षा करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी इसका दर्शन नहीं होता। कोई स्वर्गादि लोकों में पहुंचने से बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना। वे सब लोग सीमाबद्ध हैं, उनका जीवन 4 दीवारों के भीतर होता है। इसलिए हमने आज तक यह नहीं सुना कि कोई देवता मुक्त हुआ। कोई देवता आज तक मुक्त नहीं हुआ है। इस लोक में राक्षसों की भी मुक्ति मिलती है, ऐसा हमने सुना। जैसे प्रहलाद को मुक्ति मिली, महाराज बलि को मुक्ति मिली, महाराज विभीषण को मुक्ति मिली और रावण को भी मुक्ति मिली, कंस को भी मुक्ति मिली। भगवान जिसको मारते हैं ना, वो तो वैकुंठ पहुंच ही जाते हैं। चातक पक्षी बहुत ही लालची होकर बादल की राह देखते हुए आकाश की ओर ताकते हैं। चातक पक्षी बहुत ही लालची होकर बादल की राह देखते हुए आकाश की ओर ताकते हैं। वैसे ही देवता लोग भी इस विश्वरूप दर्शन के लिए तरस रहे हैं अर्जुन,
किंतु आज तक कोई भी यह विश्व रूप दर्शन नहीं कर पाया। पुण्यवान देवताओं की यह स्थिति है, तो क्या साधारण मनुष्य भी इसे पा सकता है या नहीं? अवश्य पा सकता है, लेकिन वैसा प्रयत्न उनको करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मैं वेद, तप, दान और यज्ञ से भी नहीं देखा जाता हूं। ये कहते हैं, नाहं वेदैर्न तपसां न दानेन न चेज्जयां शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भगवान कहते हैं, यथा माम दृष्टवानसि अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है ना, एवं विदः अहम वेदैः न द्रष्टुम शक्यः तपसा न द्रष्टुम शक्यः न दानेन न इज्जया द्रष्टुम न शक्यः। ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसे मेरे स्वरूप को मैं वेदाध्ययन से दिखाई देना संभव नहीं है, ध्यान रखना। न तप से, न दान से, न यज्ञ से संभव है। अर्जुन, तुम भाग्यवान हो, सौभाग्यवान हो कि तुम्हें यह रूप देखने के लिए मिला। यथा माम दृष्टवान असि एवं विदः अहम वेदैः न द्रष्टुम शक्यः। यह श्लोक 48वें श्लोक जैसा ही मिलता जुलता है। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझको जिस प्रकार देखा है ना अर्जुन, ऐसे मेरे विश्वरूप को वेदाध्ययन के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। इस सूत्र में 4 बातों पर भगवान ने बल दिया है, वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञ। इस पर क्रम से आइए हम लोग विचार करते हैं। अधिकतर लोग वेदाध्ययन अपनी पंडिताई सिद्ध करने के लिए ही करते हैं। कुछ लोग केवल वैदिक सूक्त तो रटते हैं, किंतु उसका अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं होता। कर्मकांड ही करते रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन उसका अर्थ उन्हें ज्ञान नहीं होता। वेद हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, यह पहले निश्चित होना चाहिए। वेद अध्ययन अहंकार को भी बढ़ा सकता है, ध्यान रखना, और परमात्मा प्राप्ति के लिए सहायक भी हो सकता है। वेद साधक के लिए केवल मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, जाना स्वयं को ही होता है। यात्रा बड़ी कठिन है, इस मार्ग पर बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। वेद भी जिस परमात्मा से पैदा हुआ है ना, वह वेद उसको ही जान सकता है, ध्यान रखना। और परमात्मा तो वेदों के परे हैं, और वेद के द्वारा हम स्वयं का अच्छी तरह श्रृंगार कर सकते हैं। वेद अध्ययन प्रभु प्राप्ति के लिए हमें सुयोग्य मार्ग बना देता है, ध्यान रखना, सुयोग्य बना देता है। और परमात्मा का आह्वान तो हमें करना ही होगा, वेद पढ़ने ही होंगे। वेद केवल मार्गदर्शन करता है, साक्षात्कार तो आपको स्वयं करना होगा। वेदों में ताकत नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार कर ले, वेद नहीं कर सकते। साक्षात्कार तो हमें स्वयं करना होगा। भगवान कहते तपसा न, तप के द्वारा भी प्रभु का दर्शन नहीं होगा। तब भी इंद्रिय शुद्धि के लिए ही किया जाता है, तब से शक्ति बढ़ती है, तब साधक को बहादुर बनाता है, सशक्त बनाता है, प्रभु प्राप्ति के लिए योग्य बनाता है। किंतु यही सब कुछ है ऐसा नहीं है। तब साधन है, परमात्मा के प्राप्ति का साध्य नहीं है। तब साधक को सुसंगठित बनाता है, तब एक शक्ति है, उसको योग्य दिशा मिलनी चाहिए, और तब परमात्मा प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। तब राक्षस लोग भी तो करते हैं, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर, भौमासुर, इन सब ने बहुत तप किया है और उन्हें शक्ति भी मिली। तप की शक्ति हर किसी को भी मिल सकती है, किंतु उसका सदुपयोग होना चाहिए। और राक्षस सदैव उसका दुरुपयोग करते आ रहे हैं। देखो ना, आतंकी लोग क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोगों की संशोधन का वह दुरुपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोगों ने इतने सारे शस्त्रास्त्र खोजे हैं,
वैज्ञानिक लोगों के तब का ही यह परिणाम है कि आज हमें अनेक शक्तियां उपलब्ध हुई हैं। आज ये विराट दुनिया एक गांव जैसी हो गई महाराज। विज्ञान ने महत विध्वंस शक्ति भी इकट्ठी की गई है। पता नहीं कब इस राष्ट्राध्यक्ष के मन में शैतान घुस जाएगा। उनके मन में भी शैतान घुस जाए ना, और इस दुनिया को भस्म करने में कोई देर नहीं लगेगी। क्या हो रहा है आज अफगानिस्तान में? तालिबान क्या कर रहा है? आतंकियों से भरा हुआ है, दुष्ट शक्तियों से भरा हुआ है तालिबान, और वह दुनिया का विध्वंस करने के लिए जुटा हुआ है। अरे भाई, शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आज दुरुपयोग हो रहा है। शक्ति कमाने के लिए भी अधिकार चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति के हाथ में शक्ति आएगी ना, तो वह उसका दुरुपयोग ही करेगा। और आज हो रहा है तालिबान में, आतंकी लोग यही कर रहे हैं। जिसके पास जिसमें गोला बारूद होता है ना, वो अपने को बहुत बड़ा शक्तिवान समझता है। आज ऐसा हो रहा है। शक्ति तो लोगों को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये लोगों को तोड़ते हैं, देशों को तोड़ते हैं। तब परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बना देता है। तब बहुत बड़ी चीज है। शक्ति इकट्ठी कर लो और वह शक्ति परमात्मा की तरफ बहा दो। भगवान कहते हैं दाने न शास्त्रीय पद्धति से हम दान करें तो वह दान हमारा ममत्व कम करता है। दान भी हमारा ममत्व कम करता है। जिस जिस चीज पर हमारी आसक्ति है उसका हम दान कर देंगे। क्षुद्र के साथ जब हम ममत्व करते हैं ना, तो विराट हमसे भाग जाता है। आज हमारे पास जो कुछ है वो वस्तुतः परमात्मा का ही दिया हुआ है, वह हमारा है नहीं। न हम यहां पर ले आए थे, न कुछ यहां से ले भी जाएंगे, यह सत्य है। अतः हम मरने से पहले ही हमारा ममत्व यथा योग्य लोगों में वितरित कर दे। जो सत्कर्म में लगे, हमारा जितना अधिक ममत्व कम हो जाएगा ना, उतना ही अधिक परमात्मा हमारे पास आने के लिए द्वार खोल देगा। यह दान परमात्मा को आने के लिए द्वार खोल देता है। दान से परमात्मा तो नहीं प्राप्त हो सकता, किंतु परमात्मा प्राप्ति का द्वार खोल सकता है। दान भी एक परमात्मा के पास जाने के लिए द्वार बन जाता है। भगवान कहते च इज्जयाना, विष्णु सहस्त्र नाम में भी इज्ज नाम आया है भगवान का। कहते हैं कि विश्वरूप का दर्शन यज्ञ से भी नहीं हो सकता, किंतु यज्ञ हमें कर्तव्य कर्म के द्वारा अति हल्का बना देता है। यज्ञ का अर्थ है परोपकार के लिए किए गए कर्म। यज्ञ कर्म जीव को बंधन से मुक्त कर देते हैं। कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह करने से वे हमें अहंकार शून्य बना देते हैं। अहंकारी व्यक्ति भारी होता है, जड़ता के निकट होता है अहंकारी, किंतु निरहंकारी हल्का हो जाता है। इसका जीवन सरल होता है, और सरल व्यक्ति के लिए ही प्रभु का द्वार खुला रहता है। ध्यान रखना, इस प्रकार का व्यक्ति ही प्रभु का आह्वान करने में समर्थ होता है। इसलिए यज्ञ भी जीवन में उपयोगी है, दान भी जीवन में उपयोगी है, ज्ञान भी जीवन में उपयोगी है। भगवान कहते हैं इनके द्वारा मैं नहीं प्राप्त होता, लेकिन इनके द्वारा द्वार खुल सकता है मेरी प्राप्ति का, ऐसा भगवान ने कहा। अब अर्जुन कहेंगे कि प्रभु आप किस मार्ग से सुगमता से प्राप्त होते हो सो बताइए। तो भगवान उसको बताएंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।